अब आपके सामने जल पात्र रखा हुआ है, दाएं हाथ में जल लेंगे। बड़ी श्रद्धा से मंत्र के बाद इस जल का पान जो है आचमन के रूप में करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा जल मंत्र के बाद पीना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार आचमन को 3 बार वेदी पर किया जाता है। जब हम भजन करें, भोजन करें, ईश्वर का स्तुतिगान करें, तो यह हमारे शास्त्रों की परंपरा है आचमन की। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जो है जल को लेवें और बड़ी श्रद्धा से जल का पान आचमन के रूप में करेंगे। ओम सत्यम यशः स्थिरमयि श्रेयताम स्वाहा। हाथ को थोड़ा सा धो लें, ये राइट हैंड वॉश कर लें, झूठा हो चुका है। अब इसको हस्त प्रक्षालन, बाएं हाथ में जल लेंगे। अब अंग स्पर्श करेंगे, परमात्मा से आरोग्यता की कामना। जब भी हम कोई यज्ञ का पवित्र कार्य करते हैं तो शुद्धिकरण अंतःकरण और बाह्यकरण, तो दाएं हाथ के बीच की 2 उंगलियां इस पानी में लगाएं और मंत्र के बाद जहां के लिए निर्देश दिया जाए उसी अंग पर जल का स्पर्श करें। ओम अवांगमास्य अस्तु, मुख के ऊपर। ओम नशोर में प्राण अस्तु, नासिका पर राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं। ओम अक्षर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बहवोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सहसंतो। तो बड़ी श्रद्धा से ये अंतःकरण और बाह्यकरण पवित्र किया। अब आइए हमारे इस प्रदेश के प्रधान पद पर शोभायमान और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्थापना दिवस पर अपने इस जो एक भवन में सभागार बना और हमारा जो अटल पार्क है, अटल चौक है, जिनका आज शिलान्यास आपके शुभ हाथों से होगा, तो आइए हम इस स्थापना दिवस के ऊपर वेदी पर सबके कल्याण मंगल के भाव के रूप में अब आप अग्नि को जो है स्थापित करेंगे। अगले हिस्से पे इसको रख लें और बड़ी श्रद्धा से अग्नि को लेते हुए वेदी के अंदर छोड़ेंगे जी। ओम भूर्भुवस्पृद्योरिव भूमना पृथ्वी वरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। ओम उद्भुज्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युदरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। मंत्र के बाद से स्पर्श करें। बड़ी श्रद्धा से प्रतिनिधि बने हैं यजमान आप सभी, सबकी मंगल कामना इन 3 संविधाओं में पूरे राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य की। अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्वस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। स्वाहा पर छोड़ेंगे। ओम समेधा अग्निं दुवस्यतघृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमेधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। तीसरी अंतिम समिधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन व्रधयामसि बृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमम। घृताहुति। तो ये जो 3 संविधाएं, राष्ट्र उन्नत तब बनेगा जब समाज उन्नत बनेगा, और समाज उन्नत तब बनेगा जब परिवार उन्नत बनेगा, और परिवार उन्नत तब बनेगा जब प्रत्येक सदस्य परिवार का उन्नत बनेगा। तो इसलिए हम पत्तों को सींचना छोड़ें, जड़ में पानी डालें। प्रत्येक परिवार हमारा आदर्श परिवार बने। तो 3 वाक्य मेरे साथ दोहराएं सभी, बोलो। शरीर में निरोगता, वाणी में मधुरता, मन में
पवित्रता। अगला मंत्र जो है पारिवारिक उन्नति के लिए, अपना जो भाजपा रूपी बृहत परिवार है और इस परिवार की समृद्धि के रूप में जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति एक बहुत सुंदर जो है विशेष भाव है राष्ट्र की उन्नति का, कि हम संस्कृति संस्कारों को पुनः जीवित करें। और आज संयोग से भगवान श्री रामचंद्र जी के हम जन्मोत्सव को मना रहे हैं, जो वेदज्ञ रहे, जिन्होंने वेद की शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने व्यवहार में अपने जीवन काल में किया, और जिसके राज्य में कोई चोर नहीं था, कोई डाकू नहीं था, कोई व्यभिचारी नहीं था, कोई आताताई नहीं था। इसलिए हमारे नेता भी प्राय एक ही वाक्य का पाठ करते हैं और हमारा उद्घोष है कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे। तो तभी राम राज्य बनेगा कि प्रत्येक व्यक्ति में राम जैसे गुणों को हम जो है अवलोकित करें, पुष्पित करें, पल्वित करें। तो आइए राष्ट्र की उन्नति। जब मैं हाथ उठाऊं तो मैं निवेदन करूंगा, स्वाहा जरूर बोलिएगा। अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय इदमग्नये जात्वेस्येदन्न मम। स्वाहा ऐसे बोलो कि आज भाजपा कार्यालय में, भाजपा कार्यालय के उद्घाटन पर कई ऋषियों की संतान मिलकर कोई अच्छा सा काम कर रही है। स्वाहा बोलने से वाणी पवित्र होगी, स्वाहा बोलने से हृदय में पवित्रता का भाव आएगा। ईश्वर का धन्यवाद करें। ये शुभ घड़ी परमात्मा ने हमें दी है। सत्ता का मिलना, शक्ति का मिलना, सामर्थ्य का मिलना सब ईश्वर की कृपा है। तो इसके ईश्वर का धन्यवाद करते हुए सहयोगी बने। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय इदमग्नये जात्वेस्येदन्न मम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय इदमग्नये जात्वेस्येदन्न मम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय इदमग्नये जात्वेस्येदन्न मम। एक बार और डालेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय इदमग्नये जात्वेस्येदन्न मम। बहन जी थोड़ा सा दाएं हाथ में जल लें और इधर छिड़क दें, इस दिशा में। ओम अदिते नमः। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि रोहतक से पंचकुला बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वो शिफ्ट हो रहा है, जिसके लिए पूजा जो है वो चल रही है। जैसे नए घरों में जब प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश की पूजा होती है, ठीक उसी तरह से बीजेपी का ये परिवार जो है, प्रदेश कार्यालय जो है वो अब रोहतक से पंचकुला शिफ्ट हो रहा है, जिसको लेकर ये पूजा पाठ का दौर चल रहा है। इस वक्त तस्वीरों में आपको विधायक शक्ति रानी शर्मा साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूजा पाठ कराई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद हैं।
तो तमाम बीजेपी के दिग्गज मौजूद है, बीजेपी का जो परिवार है वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और बीजेपी का ये प्रदेश कार्यालय अब रोहतक से पंचकुला शिफ्ट हो रहा है, जिसको लेकर ये पूजा पाठ का दौर चल रहा है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूजा की है। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तया मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसु। तो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय शिफ्ट हो रहा है रोहतक से। अब पंचकुला कार्यालय जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर इस वक्त पूजा पाठ की जा रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूजा पाठ करवा रहे हैं। साथ ही बीजेपी के तमाम और दिग्गज मौजूद है। बीजेपी के कई बड़े नेता, विधायक शक्ति रानी शर्मा भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम जो है बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल हुए हैं और कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी इस वक्त है। से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें पूजा पाठ की, जहां सीएम सैनी साफ तौर पर तस्वीरों में हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं पूजा पाठ करवाते हुए और बीजेपी के विधायक, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा तस्वीरों में नजर आ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं मौजूद हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। चूँकि जो बीजेपी का ये प्रदेश स्तर का घर यानी कि प्रदेश कार्यालय है वो अब पंचकुला में शिफ्ट हो रहा है। तो जब नए घर में प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश की एक पूजा होती है। ऐसे में प्रदेश कार्यालय के लिए भी ये पूजा पाठ की जा रही है। चूंकि रोहतक से अब प्रदेश कार्यालय पंचकुला शिफ्ट हो रहा है, एक नए दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे में पूजा पाठ कराई जा रही है, जहां पर बीजेपी का पूरा परिवार यानी कि तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो फिलहाल मौजूद हैं। तो आज रामनवमी का दिन है, बेहद ख़ास दिन है, ख़ास वक्त है और ख़ास मुहूर्त है। ऐसे में बीजेपी का ये प्रदेश कार्यालय अब पंचकुला शिफ्ट हो रहा है। पंचकुला से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजा पाठ का दौर चल रहा है और आज से अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है वो दूसरा होगा। तो ऐसे में पहले रोहतक में स्थित था बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, लेकिन अब ये पंचकुला में रहेगा। तो ऐसे में जब बीजेपी के तमाम दिग्गजों के द्वारा मीटिंग की जाएगी तो सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पंचकुला का रुख करेंगे। तो ये पूजा पाठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंचकुला से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंडित जी बकायदा मंत्रोच्चारण के साथ हवन करवाते हुए, पूजा पाठ करवाते हुए जो प्रवेश है कार्यालय में वो करवाएंगे। फिलहाल प्रवेश से पहले जो पूजा है वो प्रवेश पूजा वो फिलहाल चल रही है।
जी मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ पूजा करवा रहे हैं गृह प्रवेश के लिए। तो ये पंचकुला से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज बैठकर हवन में आहुति डाल रहे हैं और पूजा पाठ संपन्न करवा रहे हैं। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको पंचकुला लिए चलेंगे। पंचकुला में जहां आपको बता दें कि रोहतक से बीजेपी का प्रदेश कार्यालय पंचकुला शिफ्ट हो रहा है और इस यज्ञ में राष्ट्र औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 3 हाथ जोड़िए और 3 वाक्य बोलिए। बोलिए सबको सादर नमस्ते जी, सदा रहो हंसते जी, और चलो सदा वेदों के रास्ते जी। भगवान श्री राम भी चले, हम भी चले वेदों के रास्ते। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत साधुवाद। और नायब जी आपके लिए बस 4 पंक्ति बोलूंगा। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया एक पल के लिए। सोचा था इस पल को यादगार बना देंगे, कम वक्त ये पल ठहरे एक पल के लिए, तुरंत बीत जाते पल। बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। हम करते हैं यहाँ, बहुत कार्य कर रहे हैं यहाँ पंचकुला में, गोवर्धन का, राष्ट्र संवर्धन का। धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता बंधु सभागार के अंदर प्रवेश करेंगे। सभी कार्यकर्ता बंधु सभागार में चलेंगे। अंदर ले जाना जाके सेकंड फ्लोर है ना। का जो प्रदेश कार्यालय है आपको बता दें वो रोहतक से अब पंचकुला शिफ्ट हो रहा है और शिफ्टिंग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिफ्टिंग में आपको बता दें कि पूजा पाठ जो है वो कराई जा रही है, जो कि पंचकुला कार्यालय की तस्वीरें हैं। अब अटल सभागार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच पर थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पहुंचेंगे और इस वक्त तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो अब ये नया प्रदेश कार्यालय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समर्पित है। आपको बता दें आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है, आज रामनवमी भी है। ऐसे में आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का जो दिन है वो हर एक तरह से बेहद खास है। चूँकि स्थापना दिवस है, ऐसे में तमाम जो हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्हें एक नया प्रदेश कार्यालय मिल गया है। पंचकमल अब जो कार्यालय है वो मिल चुका है। तो ऐसे में आज गृह प्रवेश कह सकते हैं, चूँकि जब नया घर हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले पूजा पाठ किया जाता है। तो ये पंचकुला की वो तस्वीरें हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय की, जहां पर अब बीजेपी का पूरा परिवार इस प्रदेश कार्यालय में जो तमाम मीटिंगें होंगी और जो तमाम बैठकें होंगे, मुलाकातों का दौर होगा, वो इस प्रदेश कार्यालय में अब होगा। चूँकि पहले रोहतक था प्रदेश कार्यालय, तो तमाम बीजेपी के दिग्गज रोहतक पहुंचते थे। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, पंचकुला में बीजेपी का प्रदेश कार्यालय शिफ्ट हो गया है। बाकायदा हवन पूजन के साथ रोहतक से पंचकुला शिफ्ट हो चुका है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। कार्यालय में हवन पूजन किया गया, पूजा पाठ की गई है। भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा भी इस दौरान पूजा पाठ में शामिल रहीं, जिसकी तस्वीरें हमने लगातार आप तक पहुंचाई हैं। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय अब शिफ्ट हो चुका है पंचकुला में। ये बड़ी जानकारी, आज से अब बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वो पंचकुला में जाना जाएगा। पहले प्रदेश कार्यालय रोहतक में था और बीजेपी के तमाम दिग्गज रोहतक का रुख करते थे, क्योंकि जो तमाम बड़ी बैठकें और मुलाकातें होती थीं वो रोहतक प्रदेश कार्यालय में होती थी। लेकिन अब ये कार्यालय पंचकुला में शिफ्ट हो गया है, बाकायदा हवन पूजन के साथ। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आज एक नया प्रदेश कार्यालय जो है पंचकुला में मिला है, पंचकमल के नाम से जिसे जाना जाएगा। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि स्थापना दिवस के मौके पर आज नया कार्यालय